दोस्तों, पुणे में पोर्शे कार एक्सीडेंट के मामले में हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है। कुछ दिन पहले यह बात सामने आई थी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे गए ब्लड के सैंपल्स नाबालिग आरोपी के नहीं थे। इसके बाद ससून हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एंड स्टाफ की ओर से ब्लड के सैंपल्स के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। अब इस बात पर अपडेट है कि ये बदले हुए ब्लड के सैंपल्स किसके हैं। आरोप है कि नाबालिग आरोपी की मां और बिल्डर विशाल अग्रवाल की पत्नी शिवानी अग्रवाल के ब्लड सैंपल्स में बदलाव कर उसे नाबालिग आरोपी के नाम से इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया। सूत्रों ने बताया है कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी की रिपोर्ट में इस संबंध में जानकारी है। ऐसे में अब पुलिस सामने आ रही खामियों को गंभीरता से लेते हुए शिवानी के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करेगी। कानूनी मंजूरी मिलने के बाद मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 2,44 करोड़ रुपए की पोर्शे कार, दिमाग की नसों तक उतरा शराब का नशा और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। द 18th of May 2024 की रात तकरीबन 2 बजे का वक्त रहा होगा। पुणे के कल्याणी नगर इलाके में लोग गहरी नींद के आगोश में थे। उसी दौरान ये कार बाइक सवार 2 लोगों को पीछे से टक्कर मारती है। टक्कर भी इतनी जबरदस्त कि बाइक पर पीछे बैठी लड़की हवा में उछलते हुए कई फीट दूर जाकर गिरती है। बाइक चला रहा शख्स भी एक दूसरी कार से जा टकराता है। दोनों मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। सड़क पर एक शोर मचता है और मौके पर मौजूद लोग कार को घेर लेते हैं। वो कार एक 17 इयर्स का एलिडे देच्छा का चला रहा था। जब किशोर आरोपी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ससून हॉस्पिटल लाया गया तो उसके कुछ रिश्तेदार भी उसके साथ थे। उन्होंने लड़के का ब्लड सैंपल डस्टबिन में फेंक दिया। इसके बजाय किसी अन्य व्यक्ति के ब्लड के सैंपल्स टेस्ट के लिए दिए गए। इन डेप्थ मेडिकल एग्जामिनेशन से पता चला कि ये सैंपल किसी पुरुष के नहीं बल्कि एक महिला के थे। इसलिए आशंका है कि यह सैंपल लड़के की मां का है। बताया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। उधर नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलने के मामले में डॉ अजय तावढ़े और अतुल घाटकांबले को सस्पेंडेड कर दिया गया है। चूंकि डॉक्टर श्रीहरि हलनोर एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, इसलिए उनकी सर्विसेज तुरंत टर्मिनेटेड कर दी गई है। इस पूरे मामले में संस्था के प्रमुख के रूप में समग्र मामलों को कंट्रोल करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए ससून हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर विनायक काले को सरकार ने कंपल्सरी लीव पर भेज दिया है। नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल्स में हेराफेरी की इन्वेस्टिगेशन के लिए मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सोमवार रात मुंबई के डॉक्टर जे मेडिकल कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन की। पल्लवी सांपले की चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने मंगलवार द 28th of May को ससून में इन्वेस्टिगेशन की थी। स्टेट गवर्नमेंट ने बुधवार को साफ किया कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। लगातार गड़बड़ियां होने पर भी ऑफिसर्स पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? डॉक्टर तावढ़े का सपोर्टर कौन है? 1.5 साल में 5 सुपरिंटेंडेंट्स हायर्ड किए गए। जब मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऐसे परेशान करने वाले सवाल पूछे तो इसका खुलासा करने की बजाय डॉ विनायक काले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर की घोषणा की और कमरे से बाहर चले गए। मीडिया ने उनसे बार बार सवाल पूछे, हालांकि उन्होंने हॉल का दरवाजा बंद कर दिया और तुरंत पुलिस को बुलाया। फाउंडर के रूप में डॉ काले का प्रशासन पर कंट्रोल नहीं था। गड़बड़ी होने के बाद मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को समय पर सूचना नहीं दी गई। ब्लड सैंपल लेते समय नियमों का पालन नहीं किया गया। आप लोगों को क्या लगता है इस केस के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोग हमारे थ्योरी ब्रेकर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।